अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ज़कात के ताल्लुक़ से चंद अहम मसाइल पेश करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ज़कात के मसाइल को बहुत आसान अंदाज में पेश कर सकें कि ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब है, ज़कात की क्या क्या शराइत हैं, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज़कात को समझें कि ज़कात के मसाइल समझने से पहले इन चार चीज़ों को समझें। एक तो है अशिया ज़कात, यानी किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। दूसरी है निसाब ज़कात, यानी कितना माल अगर हमारे पास होगा तो हम पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तीसरी चीज़ है शराइत ज़कात, यानी ज़कात के अदा करने पर क्या क्या शर्तें हैं, वो है शराइत ज़कात। चौथी चीज़ है मसारिफ ज़कात, यानी ज़कात को कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, उसे कहा जाता है मसारिफ ज़कात। अगर हम इन चार चीज़ों को समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला ज़कात के जो अहम मसाइल हैं हम उनको आसानी समझ सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अशिया ज़कात, यानी किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। तो देखिए, चार चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत और नंबर 4 जो नकद, जो कैश आपके पास पड़े हुए हैं उन पर ज़कात वाजिब होती है। अब सोना चाहे इस्तेमाल में होता हो या इस्तेमाल में ना होता हो, चाहे जेवरात की शक्ल में हो चाहे डली हो, और चांदी भी इसी तरीके से चाहे इस्तेमाल में होती हो या इस्तेमाल में ना आती हो, चाहे जेवरात की शक्ल में हो या चाहे डली की शक्ल में हो, इन दोनों पर साल के गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से तिजारत का माल, जो माल हमने तिजारत की गर्ज से खरीदा है, उन पर भी साल के गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। चाहे हमने दुकान में जो स्टॉक रखा है, बेचने के लिए जो माल रखा है, या तिजारत की गर्ज से प्लाट खरीदे हैं, उन पर भी ज़कात साल के गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से जो नकद हमारे पास कैश पड़े हुए हैं, चाहे बैंक खाते में पड़े हुए हैं, या चाहे हमारे पास कैश पड़े हुए हैं, या चाहे हमने किसी के पास अमानत रखवाई हो, उन पर भी साल के गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरा है निसाब ज़कात, यानी कितना माल हमारे पास होगा तब जाकर ज़कात वाजिब होगी। तो देखिए, अगर हमारे पास अगर सोना है तो सोना अगर 7.5 तोला सोना है, या फिर हमारे पास चांदी है तो अगर चांदी 52.5 तोला चांदी है, या इसके बराबर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर हमारे पास कीमत है, नकद पैसे रखे हुए हैं, या 52.5 तोला चांदी के बराबर हमारे पास माल रखा हुआ है, दुकान पर या घर पर माल रखा हुआ है, तो साल के गुजरने पर हम पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के हिसाब से क्या होती है, और 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना ग्राम के हिसाब से क्या होता है। तो देखिए, 52.5 तोला चांदी जो होती है वो आज के ग्राम के हिसाब से होती है 612 ग्राम, 612 या 13 ग्राम है, जिसकी आज के वजन के एतबार से 43,000 रुपये, 43,000 रुपये अगर किसी शख्स के पास हैं तो साल के और उस पर साल गुजर गया है तो ऐसे शख्स पर ज़कात का निकालना वाजिब है। या अगर किसी के पास सोना है और वो 7.5 तोला है, जिसकी ग्राम के हिसाब से 88 ग्राम, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख या 6 लाख होती है, तो अगर या इतनी कीमत किसी के पास है तो उस पर ज़कात का निकालना वाजिब हो जाएगा। या तिजारत का सामान इतना पड़ा हुआ है, या नकद पैसे इतने पड़े हुए हैं, या फिर कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, और कुछ नकद पैसे हों, और कुछ तिजारत का सामान हो। अब इन सब चीज़ों को मिलाया जाएगा, और अगर इन सब के मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी के बराबर अगर ये पहुंच जाती है तमाम चीज़ों को मिलाकर, तब भी ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जिसको हमारी जुबान में सादा अल्फाज में कहें कि अगर किसी शख्स के पास 43,500 या 43,000 रुपये अगर किसी शख्स के पास कैश रखे हुए हैं, या फिर सोना चांदी मिलाकर और तिजारत का सामान मिलाकर 43,500 रुपये हैं, तो ऐसे शख्स पर साल के गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।
अब साल के गुजरने पर, यानी अगर किसी शख्स की आदत है कि वो ज़कात निकालता है रमज़ान में, एक रमज़ान में पिछले रमज़ान को उसके पास कितना माल था, वो साहिब निसाब हो चुका था, 43,000 का उसके पास माल था। अब एक साल के गुजरने के बाद इस साल रमज़ान में हिसाब लगाया जाएगा कि क्या इसके पास इस साल 43,000 रुपए के बराबर सोना या चांदी, या इन तमाम सोना, कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ कैश जेब में रखे हुए हैं, या फिर बैंक में रखे हुए हैं, या किसी को अमानत दे रखी है, या किसी को कर्ज दे रखा है जिसके मिलने की उम्मीद है, या फिर तिजारत का सामान भरा हुआ है। तो इन सब को मिलाकर अगर 43,000 रुपए किसी के पास हो जाते हैं तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है और ऐसे शख्स को साल के गुजरने पर ज़कात का निकालना वाजिब और फर्ज है। अगर नहीं निकालेगा तो गुनहगार होगा। अब तीसरी चीज है कि ज़कात की शराइत क्या है, यानी ज़कात के शर्त जो उसूल है, रूल्स है, वो क्या क्या है जिस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो पहली शर्त ज़कात के वो है साल का गुजरना, कि जो माल हमारे पास है, या सोना या चांदी हमारे पास है, या जो तिजारत का सामान रखा हुआ है, अगर उस पर साल गुजर गया तो साल के गुजरने पर उस चीज में से, या वो सामान में से, या उन सोने चांदी में से ज़कात का निकालना वाजिब है। दूसरी चीज है वो माले वाजिब जो है वो जायद हो, कर्ज ना हो। मसलन अगर किसी शख्स के पास 2 लाख रुपए की पूंजी है, यानी सोना चांदी सबको मिलाया उसने और उसके पास 2 लाख की पूंजी है, लेकिन उस पर कर्ज 3 लाख का है, तो फिर ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से बतौर तमलीक देना, यानी मालिक बनाना, जिस शख्स को वो ज़कात दे रहा है वो किसी मोहताज को या जरूरतमंद को दे रहा है, तो उसको उस माल का मालिक बना दे। जो उसने ज़कात निकाली है उसको मालिक बनाना है। इसीलिए मस्जिद में अगर कोई शख्स ज़कात के पैसे देगा तो उसकी ज़कात नहीं लगेगी। मस्जिद में ज़कात के पैसे देना जायज़ नहीं है, इसलिए कि मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता है। लिहाजा इसलिए अगर कोई शख्स ज़कात निकालता है तो किसी गरीब और मोहताज को देता है तो उसको उस ज़कात के पैसों का उस गरीब को मालिक बनाना जरूरी है। इसी तरीके से अब ज़कात कितनी अदा करना है, तो देखिए ज़कात होती है 2.5%, यानी अगर किसी शख्स के पास उसने सोना चांदी और सबकी कीमत जोड़कर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए पर साल के गुजरने पर 2500 रुपए वाजिब होंगे। और अगर किसी शख्स के पास 2 लाख रुपए हैं तो उस पर 5,000 रुपए साल के गुजरने पर वाजिब होंगे। मसलन अगर किसी शख्स के पास सोना चांदी, उसने सब तमाम चीज़ों को जोड़ा, या उसके दुकान के अंदर तकरीबन 2 लाख रुपए का माल रखा हुआ है, तो ऐसे शख्स पर साल के गुजरने पर 5,000 रुपए ज़कात का देना वाजिब और ज़रूरी होगा। अब आखिरी बात के मसारिफ ज़कात, यानी ज़कात किसको देना है, किसको अदा करना है, तो कुरान करीम में फरमाया गया है इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, के बेशक जो ज़कात के मसारिफ हैं जहां ज़कात देना है वो है फ़कीर, यानी मोहताज, ज़रूरतमंद। फ़कीर कहा जाता है जिसके पास कुछ माल तो हो लेकिन इतना माल ना हो कि वो साहिब निसाब बन सके, या उसे हम ज़कात दे दें, या फिर हम मिस्कीन को ज़कात दे दें। और मिस्कीन कहा जाता है ऐसे शख्स को जिसके पास कुछ भी ना हो, हम उसे ज़कात अदा कर दें। या फिर वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात के लिए मुतय्यन हैं, ज़कात वसूल करा रहे हैं, हालांकि इस ज़माने के अंदर वो लोग नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जो शख्स कर्ज में मुब्तला हो, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ हो, तो ऐसे शख्स को भी हम ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से जो गुलाम का कहा गया है, अब गुलाम इस ज़माने में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बेचारा बेगुनाह जेल में मुक़य्यद है तो हम उसके छुड़ाने के लिए जो पैसे लगते हैं जेल से छुड़ाने के लिए, तो हम उसको भी अगर ज़कात के पैसे देंगे तब हमारी ज़कात सही हो जाएगी। इसी तरीके से जो मुसाफिर हो, मुसाफिर कहीं सफ़र के लिए निकला हो और उसका सामान पूरा गुम हो गया हो, वो तंगदस्त हो चुका हो, तो ऐसे शख्स को भी हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं। अब रहा मसला अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करने वाला, तो इस ज़माने के अंदर नहीं पाया जाता है, तो लिहाजा वो मसरफ भी ख़त्म हो चुका है। अब किन लोगों को ज़कात देना सही नहीं है, तो एक गैर मुस्लिम को ज़कात देना सही नहीं है, अलबत्ता नफली सदक़ात उन्हें दे सकते हैं। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो सय्यद होते हैं,
उन्हें भी ज़कात देना सही नहीं है। इसी तरीके से जो करीबी उसूल व फुरू हो, यानी बाप को बेटा ज़कात नहीं दे सकता और बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, इसी तरीके से दादा पोते को ज़कात नहीं दे सकता और पोता दादा को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरीके से बेटी माँ को ज़कात नहीं दे सकती, बेटी नानी को ज़कात नहीं दे सकती। तो इस मसले को भी हम अच्छी तरीके से समझ लें। और इसी तरीके से जो करीबी ताल्लुक है, जैसे मियाँ बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़कात के मसाइल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।